हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टिप्स एंड ट्रिक्स बाय ओंकार। मेरा नाम है ओंकार सर। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें से हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.4। अभी इससे पहले हमने क्या किया कि 2.1, 2.2 और 2.3 को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। आप यूट्यूब पर जाकर वो वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर 2.4 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या करना है, देखो इसमें एक नई मेथड है। इससे पहले हमने मेथड देखे, उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वगैरह देखा। अभी आज हम देखने वाले इसमें फॉर्मूला मेथड। इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिर्फ क्या करना है, कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से और एबीसी का वैल्यू लिखना है। इसमें से सेकंड क्वेश्चन है, उसमें फॉर्मूला मेथड अप्लाई करना है और थर्ड में ऑलरेडी एक्टिविटी उन्होंने दी है। चलो यहाँ पर तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंपेयर द गिवन इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म। क्या करना है, हमें इक्वेशन को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। अभी जनरल फॉर्म कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने कल भी देखा था। क्या देखा था उसमें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म राइट साइड में लिख लेते हैं ताकि कंपेयर करने में सिंपल हो। यहां पर देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म्स के साथ हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है और उसके बाद हमें ए के वैल्यू मिल जाएगी, बी की मिल जाएगी और सी की भी वैल्यू यहां पर हमें मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो मैं कैसे करता हूं। यहां पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पर लिख लो कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है और ए बी सी के वैल्यू लिख देने हैं। देखो हम क्या करेंगे, कंपेयर करने के बाद ए एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1 और वही होगा हमारा ए, यानी ए इज इक्वल टू 1। बी इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो यहाँ पर बच्चों बी एक्स, यहाँ पर देखो माइनस 7x। ये पिछला वाला साइन भी उसके साथ लेना है। यहाँ पर देखो x का तो यहाँ पर कुछ मतलब लेना ही नहीं क्योंकि यहाँ पर x जो है वो हमारा वेरिएबल है, इसका कुछ नंबर वहां पर लिखना नहीं है। क्या लिखना है हमें, b। तो फिर b क्या है, यहाँ पर देखो -7, पिछला वाला साइन लेना है। यहाँ पर देखो -7। कभी भी ध्यान में रखो, जब भी यहाँ कुछ नंबर आता है ना तो उसके लेफ्ट वाला जो साइन रहता है ये वाला, वो उसका साइन होता है। यहाँ पर देखो सी का साइन कौन सा रहेगा, प्लस यानी +5 और c इज इक्वल टू आ जाएगा +5 यानी 5। यहां पर हमारा आंसर खत्म हो गया पहला। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, उसी में से क्या करना है, सिंपली कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी यहां पर देखो कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, पर यहां पर देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, देखो क्योंकि ये जो 5m-5 है उस साइड में है और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी हमें कंपेयर करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। कैसे, देखो इसको पहले क्या करो, 2m स्क्वायर को जैसा है वैसा लिख दो। उसके बाद ये 5m इधर आ जाएगा यानी क्या हो जाएगा -5m। देखो इज इक्वल टू के लेफ्ट में आएगा इसलिए ये हो गया -5m। उसके बाद -5 इधर आएगा लेफ्ट में, वो हो जाएगा +5 और इज इक्वल टू 0। उसके बाद कंपेयर करो। अभी हमारा इक्वेशन आ गया am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी कंपेयर करो, कंपेयर विद am स्क्वायर। अभी आप तो बोल रहे थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर है प्लस bx, पर यहाँ पर m कहां से आ गया बच्चों, हमने कल ही देखा था। क्या देखा था, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो a टू लेके z तक कोई भी हो सकता है, पर हमने यहाँ पर क्या लिया है, अभी m लिया है, इसलिए कंपेयर करेंगे am स्क्वायर प्लस bm प्लस सी इज इक्वल टू 0। करो कंपेयर। यहां पर देखो a क्या है, यहां पर a है 2, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू आ जाएगा -5 एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा +5 यानी 5। उसके बाद यहां पर देखो थर्ड वाला सेम करना है। क्या करना है, यहां पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है, इसलिए हम क्या करेंगे y स्क्वायर। चलो बच्चों इधर आ जाओ, 7y, तो फिर वो क्या हो जाएगा -7y और यहां पर कुछ नहीं मतलब हम लिखेंगे +0, प्लस लिखेंगे 0, माइनस लिखेंगे 0, 0 का कुछ साइन ही नहीं होता है, तो फिर क्या जरूरत है, यहां पर देखो इज इक्वल टू राइट साइड में 0
कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कंपेयर विथ ए वाई स्क्वायर, क्योंकि यहां पर वेरिएबल है y, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद a इज इक्वल टू आ जाएगा यहां पर कुछ नहीं मतलब 1, b इज इक्वल टू आ जाएगा यहां पर -7 क्योंकि 7 का साइन है माइनस। उसके बाद एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा यहां पर कुछ भी नहीं मतलब 0। उसके बाद यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया। नंबर 2 को यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला, मतलब हमें यहां पर क्या करना है, फॉर्मूला की मदद से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब उसके लिए हमें फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, देखो यहां पर क्या है वो, माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। पर वो कैसे यूज करेंगे, पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे ताकि हमें एबीसी का तो वैल्यू वहां पर डालना है ना। और उसके बाद क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का पहला वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूला में वो वैल्यू पुट अप करके हमें दो उसके रूट्स मिल जाएंगे, खत्म। इतना सिंपल है वो। देखो कैसे करना है, देखो अभी यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर उसमें से फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पर क्या करना है, देखो इसको सॉल्व करना है यूजिंग फॉर्मूला मेथड से। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, यहां पर क्या करना है आपको, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को देखना है। यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या है, तो फिर क्या करो, इसको कंपेयर करो, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी कंपेयर करने के बाद यहां पर a का वैल्यू लिखना है, a इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है मतलब यहां पर होगा 1, कॉमा b इज इक्वल टू होगा यहां पर +6 यानी 6 और c इज इक्वल टू आ जाएगा यहां पर 5 +5 यानी 5। उसके बाद क्या करना है, अभी हमने वैल्यूज तो निकाल दिए एबीसी के, अभी उसके बाद क्या करना है, अभी उसके बाद हमें स्क्वायर रूट में क्या है यहां पर देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो तो फिर पहले क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल देते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करने हैं, माइनस जैसा है वैसा, उसके बाद 4 जैसा है वैसा, उसके बाद ac यानी 4 इंटू ए इंटू सी, यानी 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 5, बस खत्म। उसके बाद क्या करना है, अभी इसके आगे भी कुछ करना है, हाँ सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 6 का स्क्वायर आएगा 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 कितना आएगा 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 36 माइनस 20, ये आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर 16। यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac यहां पर आ जाएगा 16। यहां पर ये वैल्यू हमने निकाल दी। अभी क्या करना है, देखो यहां पर हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू तो निकाल दिया, अभी आगे क्या करें, अरे ये वैल्यू तो वो उधर पुट अप करना है ना, वही तो हमें करना है। देखो यहां पर क्या करेंगे, तो फिर यहां पर बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर लिखो, यहां पर वेरिएबल निकालना है ना, x इज इक्वल टू क्या करो, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a, और हमें इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है। अभी क्या करेंगे, देखो इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लिखो ताकि वो अच्छा लगे, आपको मार्क्स भी मिलने चाहिए ना। उसके बाद माइनस बी यानी माइनस साइन जैसा है वैसा लिखो, उसके बाद b का वैल्यू क्या था 6 लिखो यहां पर, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था, ये आया था 16। इसी के लिए तो किया था ना हमने सब कुछ। देखो यहाँ पर हमें वैल्यू पुटअप करने बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए तो मैं वैल्यू निकाली थी। उसके बाद क्या करो, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन ट्वाइस a, यानी 2 इंटू ए कितना है हमारा 1 है, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, उसके बाद करो x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस और माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा, देखो 16 किसका स्क्वायर रूट है, 16 स्क्वायर रूट है 4 का, वो कैसे देखो
क्योंकि 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो आंसर आ जाता है हमारा 4 इंटू 4 इज इक्वल टू आ जाता है 16। तो फिर 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 4। उसके बाद लिखो यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 अपॉन 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, ये वाला 2 इंटू 1 आ जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो और वैल्यू निकालो। एक्स यहाँ पर करते हैं हम राइट साइड में, यहाँ पर देखो अभी क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 6 लिखो, x इज इक्वल टू माइनस 6, पहले प्लस वैल्यू लो प्लस 4 अपॉन यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 2 और दूसरा भी वैल्यू लो, कौन सा, x इज इक्वल टू माइनस 6, x इज इक्वल टू माइनस 6 और यहाँ पर था माइनस 4 अपॉन 2, यानी सॉल्व करो एक साथ। x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 कितना आता है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया, वो बड़े नंबर का साइन दो, 6 में से 4 गए आए 2, साइन हो गया माइनस, उसके बाद डिनोमिनेटर में 2 और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 यानी माइनस 10 अपॉन 2। उसके बाद सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। आपने ये कैसे किया, कटिंग मेथड से किया, क्यों, क्योंकि 2 और 2 एक ही टेबल में है 2 के, और यहाँ पर 10 और 2 कौन से टेबल में है, 2 के, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। उसके बाद यहाँ पर आंसर आ गया हमारा x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 यानी माइनस 1, ये हो गया हमारा पहला आंसर। और यहाँ पर दूसरा हमारा रूट क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 1 यानी माइनस 5। यहाँ पर हो गया हमारा आंसर खत्म। इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। ऐसे ही क्या करना है, बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन है, कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं है।